आज जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे वक्त में जब लोग सहूलियत के हिसाब से पाले बदल रहे हैं, एक ऐसे दौर में जब लोगों ने शोषित वंचित की आवाज़ उठाने को खतरा जो है उसको लेना छोड़ दिया है, तो जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या महत्व है। सोचिए, कितने मुख्यमंत्री आए गए, देश में कितने मुख्यमंत्री आए गए, पिछड़े समाज दलित समाज के भी बहुत सारे मुख्यमंत्री आए गए। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर भी पिछड़े समाज से थे, लेकिन सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अमरत्व है, जिस तरह से वो इतिहास में अमर हैं, जिस तरह से वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, जिस तरह से वो महामानव हैं, जिस तरह से वो करुणा के प्रतीक हैं, जिस तरह से वो इक्वालिटी के प्रतीक हैं, समानता के प्रतीक हैं, जिस तरह से वो दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर आज़ाद भारत में एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनकी ख्याति है वो क्यों है, इस पर बात करेंगे। सोचिए, ऐसे वक्त में जब इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की कोई बात करने वाला नहीं था, यहाँ तक कि गरीब सवर्णों की कोई बात करने वाला नहीं था, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। जो जाति प्रथा बनाई गई थी, जो जाति कुव्यवस्था थी, वर्ण कुव्यवस्था थी, उसमें उनके परिवार में पेशा था बाल काटना। नाई समाज से थे, वो अति पिछड़े समाज से थे। किसी तरह से उस समय पढ़ाई लिखाई हुई। 1924 में उनका जन्म हुआ था, 1988 में उनका परिनिर्वाण हुआ। तो 1924 और 1988 के बीच गरीब परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई मुकम्मल की, स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो असली काम किया वो सत्ता में आने के बाद। सोचिए, आज के वक्त में मैं दूसरों से क्या शिकायत करूं, अपने लोगों से कह रहा हूं। आज के वक्त में जब एक काउंसलर बनने के लिए, एक एमएलए, एमपी, विधायक, नेता बनने के लिए, या जिन पदों पर हैं उन पदों पर रहने के लिए, और जो पैसा है उसको बचाने के लिए हम अपने मूल्यों से, अपने विचारों से और समाज के हितों से जब समझौता करने लगते हैं, तब आप जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं बनते हैं। न जाने कितने लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई फूले नहीं बन पाएगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी की और उसको समाज में लगा दिया। इसलिए ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्र निर्माता हैं। बाबा साहेब पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, भारत में संविधान है, और उनका सम्मान है कि आज कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है। लेकिन बाबा साहब ने क्या खोया और क्या पाया? बाबा साहब ने जो तकलीफें उठाई उसको पाया। जगदेव बाबू ने शहादत दी। मान्यवर कांसी राम साहब ने घर घर जाकर बहुजन समाज को जागरूक किया। राम स्वरूप वर्मा ने लकीरें खींची, सोनेलाल पटेल ने शरीर की हड्डियां तोड़वाई। लेकिन सोचिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी आज किस तरह से आज भारत रत्न उन लोगों को देना पड़ रहा है जो उनको गाली देते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया। अति पिछड़ों को, महिलाओं को और गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया। उसके बाद सड़कों पर सामत आ गई। मैं ये नहीं कहूंगा उस समय कौन, उस समय जितनी पार्टियां थी, सबके जो सवर्ण नेता थे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ सड़कों पर थे। लेकिन कहता है ना, इतिहास न्याय करता है। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की अवहेलना कर दे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज बाबा साहेब, जगदेव प्रसाद, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब की अवहेलना नहीं कर सकता है। मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज के लोग हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग का रास्ता अपनाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर चाहते तो अपने विचारों से समझौता कर लेते, और चाहते तो और बड़ा पद हासिल कर लेते। लेकिन क्या बनता है, ये मिट्टी का शरीर है। कोई 60 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, कोई 120 साल जिएगा। सबको पंचतत्व में विलीन होना है। लेकिन आपका नाम, आपका काम, आपका सम्मान रह जाएगा। राज तो हिटलर ने भी किया है, मुसोलिनी ने भी किया है। क्या उसका नाम और सम्मान है? उसे लोग कैसे याद कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर न होते तो दलित समाज के हाथ में बंदूक न होता। जब जातिवाद से के आतंक से लड़ने के लिए
जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उस समय दलित समाज को बंदूकों का लाइसेंस देना शुरू किया। लाइसेंस, क्या वहीं से प्रेरणा लेती हैं फूलन देवी? ये बड़ा सवाल है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने तमाम शोषित वंचित समाज के नेताओं को खड़ा किया। आज वही है जो लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या रामविलास जी की पार्टी हो, आज भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, वो केंद्र में मंत्री हैं। तो क्या राजनीति खत्म हो गई उनके परिवार की? जैसे जैसे और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक पढ़ता लिखता जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपना व्यक्तित्व और बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने पदों के लालच में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंने जो लक्ष्य था, जो समाज के प्रति जो कर्तव्य था, जो देश के प्रति कर्तव्य था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेल गए, और जब मौका मिला तो शोषित वंचित समाज की भी लड़ाई लड़ी। आज मैं सुन रहा था, उपराष्ट्रपति उनके गांव गए थे, समस्तीपुर। मेरे पड़ोसी जिले के हैं वो, फक्र की बात है। मैं वैशाली से हूं, वो समस्तीपुर से हैं। एक से एक विभूतियां हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्षणिक लाभ, क्षणिक सफलता दिला सकती है, लेकिन इतिहास में आप अमर अजर तभी होंगे जब आप अपने मूल्यों के साथ, विचारों के साथ, और वो मूल्य विचार कौन से? जिसमें इंसानियत हो, मानवता हो, बराबरी हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें भेदभाव के खिलाफ लड़ाई हो, जिसमें किसी भी तरह की गैर बराबरी के लिए जगह नहीं हो। बहुत बिहार में न जाने कितने मुख्यमंत्री आए गए, देश में कितने मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो छाप छोड़ी, और आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन उनका जीवन संघर्ष जरूर रहा। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप सच के रास्ते पर चलेंगे, विचार के रास्ते पर चलेंगे, इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे, तो सफर तकलीफ दे हो सकता है कि आपका सब कुछ छिन जाए, लेकिन इतिहास आपके साथ न्याय करता है। इतिहास ने सम्राट अशोक के साथ न्याय किया है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ न्याय किया है, क्योंकि इन सबको भी खत्म करने की कोशिश हुई। इतिहास ने संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, सबके साथ न्याय किया है। आज धीरे धीरे ही सही जो लोग जन कल्याण, मानवता, बराबरी, भाईचारा के पक्ष में रहे, पक्ष में लड़े, इतिहास उनको फिर से जिंदा कर देता है। और तब आपकी उम्र सालों साल नहीं, हजारों साल नहीं, लाखों साल हो जाती है। ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। मुख्यमंत्री रहे, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर। जो बाबा साहब का संविधान था, जो संवैधानिक प्रावधान था, उसको अक्षर लागू करने की कोशिश की। नहीं चली सरकार, गिर गई। बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। बहुत लोग रहेंगे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, उतार चढ़ाव, जोड़ तोड़ करके, लेकिन जो लकीर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने खींची है, आज उस लकीर पर चलने के लिए लोग ललायत हैं। लेकिन आज भी उस लकीर पर चलने के लिए आपके पास अक्षम इच्छा शक्ति चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं पत्रकारिता, हम पत्रकारिता के पेशे में हैं, तो उन्हीं के लाइन पर चलें और समानता की लड़ाई लड़ें, बराबरी की लड़ाई लड़ें, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र के नागरिक सर्वप्रथम है, भाईचारा, अमन, और जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसके साथ खड़ा रहा जाए। वही कर रहे थे भारत रत्न जननायक, लोकनायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर। एक गरीब परिवार में पैदा होकर भारत रत्न देना आज सरकार की मजबूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, चौधरी चरण सिंह हो, लंबे समय तक नहीं रहे प्रधानमंत्री, कम समय तक रहे, लेकिन उनके फैसले, बाबा साहब अम्बेडकर लंबे समय तक सत्ता में न रही, सबसे कम समय तक वो कानून मंत्री रहे, लेकिन उनकी दूरदर्शी सोच, हिंदू कोड बिल, मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। आपके काम के प्रति लोगों पर सवाल न खड़ा करे कि आपने कभी विचारों से समझौता किया। और विचार क्या? जिसमें मानवता हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, समानता हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें कोई भेदभाव न हो। इतिहास बड़ा सटीक न्याय करता है, और इतिहास का न्याय ही अंतिम न्याय होता है, इतिहास का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। और सोचिए, जिन लोगों ने सबसे कम समय सत्ता में रहा, बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जननायक भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, अर्जुन सिंह, बीपी सिंह, ये सब कम समय सत्ता में रहे,
लेकिन जो इन लोगों ने लकीर खींची है, उस लकीर को पार पाने के लिए उन लोगों को लंबा वक्त लगेगा, जिन्होंने 15 साल 20 साल प्रधानमंत्री की गद्दी पर रहे या मुख्यमंत्री की गद्दी पर रहे। तो जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आप न्याय के पक्ष में हैं, अगर आप सच्चाई के पक्ष में हैं, बराबरी के पक्ष में हैं, तो समय जितना भी कम होगा, इतिहास आपके साथ न्याय करेगा। और जो लोग एक से एक गाली देते थे, क्योंकि जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले रिजर्वेशन, बाबा साहब के सपनों को, SC ST समाज को आरक्षण मिल गया था, पिछड़े समाज को और गरीब सवर्णों को आरक्षण 3% EBS आरक्षण दिया था। जैसे जैसे ये देश पढ़ता लिखता जाएगा, उनकी महानता बढ़ती जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए अगर आप विचारों को त्याग करते हैं तो इतिहास के कूड़ेदान में डाले जाएंगे। और अगर आपका जीवन संघर्ष से भरा है, आप बाबा साहेब के अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह को मानते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, बुद्ध, फूले, पेरियार, अंबेडकर को मानते हैं, और अगर आप सच के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, शोषित वंचित पीड़ित के साथ हैं, तो इतिहास में आप अमर होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या जो लोग उनको गालियां देते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, आज उन पर माला चढ़ा रहे हैं। यह है इतिहास का न्याय, इतिहास का इंसाफ। पीढ़ी दर पीढ़ी, दशक दर दशक, सदी दर सदी जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय जननायक कर्पूरी ठाकुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।